Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Once again, I welcome you all on Bankers Adda official YouTube channel. Friends, my name is विवेक सिंह और मैं आप सभी लोगों का Bankers Adda official YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोड लिखा हुआ है, स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क वाइल अदर आर डिलेइंग एंड प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग एंड ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग, है ना। तो इस पावरफुल कोड के साथ तो चलिए आज का हम लोग फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, जैसे नोबेल प्राइजेस की मैं बात कर रहा था आप लोगों से फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज 5 कैटेगरीज में अभी तक दिए जा चुके हैं। 3 कैटेगरीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिजिक्स की कैटेगरी हमने पढ़ा था, फिजिक्स, मेडिसिन, और अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज कहाँ पर दिए गए थे, किसको दिए गए और किस लिए मिला, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स लिटरेचर और जो पीस का नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज बचा हुआ है जो कि मंडे को दिया जाएगा, उसके बारे में भी हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले नोबेल में लिटरेचर का जो है नोबेल का इस बार का प्राइज वो किसको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इस बार फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो नोबेल का जो लिटरेचर का जो प्राइज है, साहित्य के फील्ड की अगर मैं बात करूं तो साहित्य के फील्ड का जो प्राइज है जॉन ओलिव फॉसी, इनको जो है दिया गया है। आप इनको देख सकते हैं। इनको इस बार का लिटरेचर का जो है, साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। इस बार इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये नॉर्वे से है और 1959 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, ये रेजिडेंस है नॉर्वे के, ऑस्ट्रिया में यहाँ पर रहते हैं। ठीक, इनकी अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स इनको किस लिए बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो इनके बेहतरीन इनकी पोएट्री, इनकी राइटिंग्स के लिए, और ये प्लेस वगैरह भी लिखते हैं। इसके अलावा इनकी नॉवेल्स वगैरह भी आती हैं, इनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं। तो इन सभी बेहतरीन इनोवेटिव प्लेस और प्रोज, गद्य पद्य वगैरह के लिए और इनके बेहतरीन जो है प्लेस वगैरह के लिए जो है इनको जो है इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और अकेले ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, तो आपको किसी के साथ प्राइज़ इनको शेयर नहीं करना। तो ये अकेले ही हैं जिनको जो है इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो नॉर्वेन की जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये यहाँ पर जो है चीज़ें जनरली आपको लिखते हुए देखने को मिलेंगे। इनकी कुछ राइटिंग्स के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इनकी अगर हम कुछ राइटिंग्स देखें तो ये कुछ आप इनकी पॉपुलर राइटिंग्स आप देख सकते हैं। द क्रिस्ट चाइल्ड, अ नेटिव स्टोरी, द कार्ड काउंटर, द स्ट्रॉन्ग इनफ, स्टेपोडोलॉजी, द अदर नेम ऑफ स्टेपोडोलॉजी, सेकेंड मॉर्गन ओजी केव्ड, है ना, और मेलेंचोली, है ना, और द न्यू नेम ऑफ स्टेपोलॉजी एंड मेलेंचोलिया। ठीक है, तो ये आपको कुछ इनकी पॉपुलर जो है आपको इनकी राइटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और इसके लिए जो है इनको इनकी बेहतरीन राइटिंग्स के लिए, है ना, इनकी बेहतरीन नॉवेल्स के लिए और इनके जो है बेहतरीन प्लेस के लिए जो है इनको इस बार के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, तो जॉन फॉसे को दिया गया है। इस बार का नोबेल प्राइज़ कहाँ के हैं, किस कंट्री के हैं, नॉर्वे के हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साल का बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोबेल प्राइज़ होता है, नोबेल का पीस प्राइज़, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर मैं बात करूं तो मैडम नरगिस मोहम्मदी को जो है इस बार का जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये ईरान की रहने वाली हैं, है ना। तो यहाँ पर इस बार जो नोबेल का जो पीस प्राइज़ है, शांति का पुरस्कार जो दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और ये जो है ईरान की रहने वाली हैं। जंजान की अगर बात करूं तो ये इस प्रॉपर लोकेशन की 51 ईयर्स की ओल्ड हैं ये। और रेसिडेंस एट द टाइम ऑफ द अवार्ड, ये कहाँ की हैं, ईरान की रहने वाली हैं। इनको जो फ्रेंड्स ईरान में जो वुमेन राइट्स की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के अधिकारों के लिए, है ना, महिलाओं के अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट, है ना, ह्यूमन एक्टिविस्ट की तरह मानव अधिकारों के लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी उनके अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया है ना। अगर इनकी आप बात देखेंगे तो जब अभी नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ कल, तो नोबेल प्राइज़ के अनाउंसमेंट के टाइम फ्रेंड्स ये जेल में हैं, अभी भी ये जेल में ही, ईरान की जेल में ये बंद हैं, है ना। और इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन इन ईरान। तो ईरान के अंदर महिलाओं के अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा दबाया जा रहा था, तो उसके विरुद्ध जो है इन्होंने उसके अगेंस्ट काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई। और फाइट टू प्रमोट ह्यूमैनिटेरियन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्हें काफ़ी कुछ वहाँ पर किया। ठीक है, अगर आप इनकी छोटी सी अगर मैं जर्नी की बात बताऊँ ये आपको, है ना, तो इनको जो है 13 टाइम जो है इनको अरेस्ट किया गया है। 13 बार इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, 13 टाइम इनको अरेस्ट किया, जिसमें 5 टाइम ये कन्विक्टेड पाई गई, है ना, दोषी पाई गई। और इनको जो है टोटल 31 ईयर का जो है इम्प्रिजमेंट, जेल इनको किया गया। 154 लैशेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कोड़े, इनको 100 लगभग 54 कोड़े मारे गए,
है ना। और ये नोबेल प्राइज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। नरगिस मोहम्मदी इज़ द वुमेन दैट ह्यूमन राइट्स एडवोकेट, है ना, महिलाओं के फ्रीडम्स के लिए इन्होंने जो है काम किया। और साथ ही साथ ये नोबेल प्राइज़ उन लोगों को भी डेडिकेटेड है जो यहाँ पर जो है महिलाओं के राइट्स के लिए, मानवाधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वहाँ पर लड़ रहे थे। उन सभी लोगों को इस बार का नोबेल का पीस प्राइज़ या नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो डेडिकेटेड है। और ये सारी बातें जो है ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, जो कि किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन सब के अगेंस्ट जो है इन लोगों ने पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पर जो है उसका अपोज किया। और यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर काम किया। ठीक है, तो ये इनको दिया गया इस बार का नोबेल का पीस प्राइज़। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ हमने पढ़ा था कैटरीना कैरिको, है ना, और ड्रू विजमैन को दिया गया था। इनको जो है mRNA वैक्सीनेशन, जो कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के समय उसको बनाने में काफ़ी कारगर जो रिसर्च थी उसके लिए दिया गया। पेरिस अगस्तोनी, है ना, फ्रेंस क्रॉस और एनी एल हुलियर, इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनको इस बार का जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इस बार किस लिए था, है ना, इन्होंने ऑटो सेकेंड्स जो है लाइट पल्सेस को जनरेट करके जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मेजर करने के लिए इनकी ये रिसर्च काफ़ी कारगर थी, है ना। और ये रिसर्च आने वाले समय में ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मेडिकल के फील्ड में भी ये काफ़ी ये जो है हमें हेल्प कर सकती है डिजीज़ वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस बार की अगर हम केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज़ की बात करें तो मोंगी जी विवेंडी को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये फ्रांस के हैं, है ना। और इनको जो है डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला सेशन जरूर देख लीजिएगा, जिसमें लाइट, है ना, जो एमिटिंग जो है आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओलेड वगैरह जैसे टीवीज वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ट्यूमर जैसे जो है डिजीज़ के ट्रीटमेंट में ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन लाइट्स का जो है आपको यूज़ जो है किया हो जाता है, और वो यूज़ होते हुए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार का नोबेल प्राइज़ था इसका। अगर फ्रेंड्स आप जो है जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रात को 9 बजे मेरा शो होता है द जनरल अवेयरनेस शो। इस द जनरल अवेयरनेस शो में आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं करंट अफेयर्स के साथ, है ना, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके यहाँ पर कवर अप करता हूँ। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आज क्लर्क के मेंस के पेपर थे, अगर आपने मैराथन सेशन देखा हो, उस मैराथन सेशन से जो भी मैंने कुछ समय पहले लिया था उससे कई सारे क्वेश्चन आज के क्लर्क के मेंस के पेपर में पूछे गए हैं, है ना। और रिसेंटली जो भी हमने सेशन किया उससे भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो होप सो फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप लाइक तो जरूर करिएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि सबसे पहली जो है महिला जिनको नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, है ना। और जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी आपके सजेशंस हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी के लिए इतना करते हैं सेक्शन में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।